वालेकुम मैडम। एके मुंशी का पूरा परिवार, आप सब टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे और बहुत सारे बच्चे सबको नमस्ते नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। जो बच्चे आज जीते हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई विश मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी होती। चलिए अगले बार फिर कभी ये मुझे बुलाएंगे तो फिर आ जाऊंगी और फिर मैं देख लूंगी। एंड जिन्हें प्राइजेस नहीं मिला, प्लीज बिल्कुल निराश नहीं होना, बेशर्म हो जाना और प्रैक्टिस करना और अगले साल फिर भाग लेना और फिर प्राइज जीत के ही जाना। चलिए थैंक यू आप लोग मुझे। हाँ जी, या मैं बोलने ही वाली थी कि भारती जी ने मुझे याद दिला दिया। मैंने उनको मैसेज किया था कुछ दिन पहले। मैं गवर्नर साहब श्री C.V. राव उनको मिलने गई थी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो उनकी पत्नी जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और कहा कि तुम क्या करती हो बताओ। तो काम की बात तो हो गई, फिर आप सोशल वर्क क्या कर रही हो। तो उन्होंने मैंने एके मुंशी योजना ट्रस्ट का नाम लिया। तो मैंने कहा स्पेशल बच्चों की पूरी तरह से मदद करते हैं, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आपको, आप सबको, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे सबको इनवाइट किया है राजभवन में टू हैव चाय। एंड मैं तो कहूंगी कुछ बच्चों को तैयार भी कर दीजिए जो कि ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस भी करिए उनके लिए और उनके साथ चाय पीजिए, एंजॉय करिए। राजभवन में आपके लिए निमंत्रण है। whichever day is convenient for you, आप बता दीजिएगा and then we will put you in touch. So बच्चों एंजॉय करना, पेरेंट्स भी जरूर जाना, पेरेंट्स भी जरूर जाना। 2 दिन आप भी आएंगे डब्बा जुड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ डब्बे इतने तैयार है, अपने आप भागते हैं। एंड आई मस्ट मेक अ स्पेशल मेंशन, संपत जी आप इतने साल कहाँ थे? मैं तो पहली बार आपको यहाँ पर मिल रही हूँ। बड़े मजे करवाए आपने हमें आज, शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी। बालों का रंग सफेद मगर दिल तो एकदम जवान है इनका। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा भी सीखा है ना, वो आपके साथ सर आपकी जब शायरी की किताब तैयार होगी ना, हम सब एक खरीदेंगे। थैंक यू आपसे। माहौल बहुत ही रंगीन हो गया आज, सब एक खरीदेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सच्चा है, नॉट ओनली दैट, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भारती में ठीक है नहीं है, ये बात नहीं होती है। एके मुंशी योजना होना जरूरी है, उनके टीचर्स को देखना जरूरी है। छुट्टी का दिन था, टीचर बोले नहीं इतने लंबे से कौन तो इसमें आएंगे, जो नहीं हस्बैंडों के साथ में भी लाएंगे आप जरूर भारती जी, उनको बताइए। और मैंने आपका मैसेज उनको दिया और ये सारे टीचर्स उन्होंने इतना एंजॉय किया, दे ऑल एप्रिशिएटेड सो मच। आके बताया, वहीं से फोन किया, जूरी को मिले, पिक्चर इतनी सच्ची में अच्छी थी और दिल से हम लोगों ने वो जो कुछ आपने बताया है, जो मैं बाद में देखूंगी, तो वो आपने थैंक यू सो मच। जहाँ आप जाती है, आपने अभी देखा वो पिक्चर उनकी आई, तो पहले तो बताए थे कि एके मुंशी के फंड रेजिंग के लिए भी, लेकिन हम लोग को शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने याद रखा अपने टीचर्स को, वो ही बड़ी है। दूसरा वहाँ पे गए गवर्नर के यहाँ, तो वहाँ भी अपने को ही याद किया। हर जगह जाते हैं, हर जगह वो बोलते हैं भारती जी आपको जैसे कुछ भी बोलो तो एके मुंशी बोलती है। अभी मेरे को भी ऐसा ही हो गया, जो कुछ देखती हूँ उसमें सारा मुझे एके मुंशी दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने दिल से हमको प्रेम करने के लिए। एक सुर में मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू। जय हे भारत।
ये ए.के. मुंशी योजना ट्रस्ट के आंगन में हम लोग हैं और यहाँ पर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था। ये स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के सब आए हुए थे और टैलेंट कॉन्टेस्ट ऐसा रखा कि स्पेशल मार्क्स या स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं दिया, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ compete करने दिया डांस में और अलग अलग चीज़ों में, एंड देन प्राइजेस वर गिवन आउट। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे पहली बार नहीं और भी यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई 10, 12, 13 पता नहीं कितने साल हो गए हैं। इतने साल पहले भारती गांजावाला जी मुझे मिलने आई थी और उन्होंने कहा मुझे बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। पहले मैंने ना हाँ कर दिया। फिर जब वो आई और उन्होंने बातें शुरू की तो वो 10 मिनट नहीं, मैं कोई 1 घंटा उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें कह रही थी और सच्ची मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने बताया कैसे जो स्पेशल बच्चे जो छोटे छोटे गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं, वो माँ बाप के लिए, वो माँ बाप को लगता है कि जैसे कि बोझ हो गया, तो उनकी परवरिश नहीं कर पाते क्योंकि पहले ही पैसे कम होते हैं, तो और वो बच्चे कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तो बच्चे भी बेसहारा हो जाते हैं और पेरेंट्स पे भी बहुत बोझ हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट को कभी मना नहीं करते, वो जो ज़रूरतमंद इनके पास आता है उन्हें अपना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, प्यार से सिखाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उनकी कैपेबिलिटी के साथ। वो क्या कर सकते हैं, क्या वो बुन सकते हैं, क्या वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं या पोइट्री कह सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉसम करवाते हैं। और आजकल जैसे कि NGOs जाते हैं एग्जीबिशंस में, फेयर्स में, दिवाली के समय, तो यहाँ से आप उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं और वो पैसे बच्चों को जाते हैं। और सिर्फ बच्चों की सहायता नहीं होती, यहाँ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग भी होती है, फैमिली को कोई भी मेडिकल वो भी पूरी की जाती है। सो बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रो पड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये इतने खुशी से नाचते गाते मेरे लिए और मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे, तो मुझे लगता था कितनी बड़ी ये देन है कि मेरे सिर्फ आने से, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही इनके लिए, मैं तो सिर्फ तैयार होकर इनके लिए आ रही हूँ, मगर ये इतने खुश हो रहे हैं। तो मेरा मैं क्या कहूँ कि मेरे आंसू निकल आते थे कि बाप रे, मेरे बस उपस्थित होने से ये सब इतने खुश हैं, तो मैं इतना ही करूं। तो आई थिंक ये दिस इज़ माई लिटिल सर्विस। हाँ, तो अब फिर सालों से मैं इनके प्रोग्राम में तो आकर सपोर्ट करती हूँ, जो भी हो सके मैं इनके लिए कभी चेक भी लिख देती हूँ। तो मेरी तरफ से मैं जो करती हूँ, आई थिंक बदलाव अपने से होना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो चाहे आप कुछ भी दे सकें, दीजिए। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, मैंने अपने गुरु से सुना था कि कभी किसी को ना नहीं बोलना। अगर आपकी हिम्मत इतनी सी है तो इतना ही करके देना, मगर ज़रूर कुछ थोड़ा या कुछ भी अपनी तरफ से करना, तो भगवान की बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ओके, थैंक यू।